महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज ये भागवत 7 ही दिन की क्यों? 6 दिन की भी हो सकती थी, 5 दिन की भी हो सकती थी। सिटी शहर के लोगों के पास समय नहीं है तो महाराज 2 घंटे में हमें भागवत सुना दो तो 2 घंटे की भी हो सकती है। आनंद आता तो 7 दिन की जगह 11 दिन की भागवत कर दो, लेकिन 7 ही दिन की क्यों? सप्ताह वाचनम कुरु क्यों कहा गया? रीजन क्या कारण है? तो सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं, कौन? शौनकादिक ऋषि, कि महाराज हमें एक बात बताइए, ये साप्ताहिक परंपरा कहां से शुरू हुई? क्योंकि पहले तो ये दिन नहीं चला करते थे, पहले तो 1000 वर्षों तक कथा होती रहती थी। ये 7 दिन किसने बनाए? कहां से आ गई ये 7 दिन की कथा? तो सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, सुनो, साप्ताहिक परंपरा कहां से शुरू हुई? बोले नारद जी से। बोले नारद जी ने 7 दिन की कथा सुनी। किससे? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों सनत कुमारों से 7 दिन। शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं महाराज 7 दिन? बोले ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बोले 7 दिन नारद जी के स्थान पर बैठे रहे। बोले हाँ। बोले हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि नारद जी को तो कहा गया है, नारद जी को श्राप है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं नारद जी। 7 दिन बैठ करके एक स्थान पर कथा सुनी, हमें तो ये कथा सुनाइए। तो सूत जी महाराज कथा सुनाते, एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषियो मला सत्संगर्थ समायाता तत्रसोस्तत्र ना। कथा सुनाते कहते एक दाही विशालायाम, एक बार की बात है विशालापुरी, मतलब बद्री विशाल, बद्रीनाथ में भ्रमण करने के लिए 4 भैया बैठे थे, बढ़िया भगवान का भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। कौन? सनत कुमार। इनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, एक ही लक्ष्य था, कथा मात्र के जीवन, जहां भी रहे केवल हरि का गुणगान करें। तो उत्तराखंड की भूमि पर चले जाओ तो जो भजन ना करता हो तो वहां 2-4 दिन अगर रुक गया ना तो अपने आप भजन करने लग जाएगा। ऐसी पवित्र भूमि है वहां पे, ऐसा वातावरण है। तो सनत कुमारों ने सोचा बढ़िया बद्रीनाथ में भगवान का भजन करें, तो भजन कर रहे थे, 4 भैया शिला पर बैठे थे। अब लेकिन 4 भैया ने क्या देखा कि दूर से कोई महात्मा दौड़ा चला आ रहा है, भाग आ रहा है। जब वो महात्मा पास में आए तो सनत कुमारों ने देखा, अरा ये तो नारद जी हैं। नारद जी से कह रहे, नारद जी रुको रुको रुको, कहां भागे जा रहे हो? कहां से आ रहे हो? कहां जा रहे हो? हे नारद जी, ये मुख आपका लटका क्यों हुआ है? हमने तो जब जब देखा नारद जी को हंसते मुस्कुराते हुए देखा, इस फेस पर हमेशा स्माइल देखी, लेकिन आज सैड क्यों हो? क्या बात है? नारद जी से प्रश्न करते हैं सनत कुमार, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्रो कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मण दीन मुखः, हे ब्राह्मण, हे नारद जी, दीन मुखा, आपका मुख दीनों की तरह क्यों बना हुआ है? चिंतित क्यों हो? कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्रो कुतश्चागमनं तव। कहां से आ रहे हो? कहां जा रहे हो? क्यों इतनी चिंता में हो? कारण बताओ। तो नारद जी कहने लगे, महाराज मेरी चिंता बहुत बड़ी है। सनत कुमारों ने कहा, सुनो नारद जी, इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग उस समस्या में घिरे रहना चाहते, उसका समाधान नहीं ढूंढते। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आ भी गई तो हम लोग उस समस्या के समाधान तक जाना ही नहीं चाहते। एक समस्या से हजारों समस्या प्रकट हम कर लेंगे लेकिन उसके समाधान पर नहीं जाएंगे। छोटा सा उदाहरण को आपको दे, मान के चलो लड़ाई हुई, अगर तुमने तुरंत माफी मांग ली, उस बात को वहीं दबा दिया तो शांत मामला, वो समस्या का समाधान। लेकिन अब तुम और उसमें आग में घी डालोगे तो फिर चौकी, फिर रोड रपूटा रपाट, फिर जमाने भर। तो कहने का मतलब ये कि समस्या अगर है तो उसका समाधान ढूंढो, उसको बढ़ावा मत दो।